हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 2 मार्च 2024 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले हम जो भी इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में साउथ एशिया की सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका कानपुर में किया गया है। दूसरा है, हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। ये नवाज शरीफ की बेटी है और शहबाज शरीफ की ये भतीजी है। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? ये असम का है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है आपका, हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है दिव्यांग जनों के लिए। ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है स्पेन में। स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड, हमने आपको कल बताया था। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो आपका कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला है आपका, हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका चीन ने किया है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फरवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जो आपका तेंदुआ है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये 2000 यहाँ पर इसका जो रिपोर्ट आया है 2022 का है। ये कौन सा है? 2022 का जो रिपोर्ट आया है तेंदुआ रिपोर्ट, ये 2024 में आया है। जारी कब किया, किस जारी किया है किसने? ये आपका किया जा रहा है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है 13,874 है और सबसे अधिक जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितना है? 3,907 है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है आपका। सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और तेंदुए को IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। कहाँ किस में शामिल किया गया है? IUCN के रेड डाटा बुक में शामिल किया। ये देखिए IUCN क्या है? ये आपका ऐसी संस्था है जो विश्व में या कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे होते हैं तो यहाँ पर इनका नाम अंकित हो जाता है, यहाँ पर दर्ज हो जाता है और वह पूरे विश्व में घोषणा कर दी जाती है कि ये बहुत कम संख्या में है और यहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। तो जब तक आपका जब कोई भी जीव जंतु अगर उनकी संख्या घट रही है तो इनके द्वारा ये क्या होता है? संरक्षण में लाया जाता है। पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी जारी की गई है और कुल जो संख्या है 778 है और लद्दाख में 477 है और कश्मीर में 9 है, यानी जम्मू कश्मीर में आपका 9 है। और टाइगर रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल जो है 3,167 है और मध्य प्रदेश में आपका 785 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं कि यह आपका मध्य प्रदेश है। ये आपका जो पिंक कलर का ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है पिंक कलर का, ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है ये कौन कौन से राज्यों से सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और आपका ये कितने राज्यों से सटा हुआ है? 1 2 3 4 5 राज्यों से आपका ये सटा हुआ है। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो राजधानी बात कर लेते हैं कि इसका राजधानी जो होता है भोपाल होता है और मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव हैं। और राज्यपाल की बात करेंगे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं।
और पशु की बात करेंगे तो यहाँ का पशु जो है बारहसिंगा है, पक्षी आपका दूधराज है। अब वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद है, खेल आपका यहाँ पे मलखंभ है, और पुष्प आपका सफेद लिली है, मछली यहाँ का जो है महाशीर है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर और पब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अब देखिए कुछ यहाँ पर हम बुक जान लेते हैं। मनोरम मिश्रा के द्वारा संस्कृति के आयाम लिखा गया है। अब मनोज मुकुंद नरवरे के द्वारा आपका 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लॉन्च किया गया है। जया जेटली के द्वारा इंस्पायरेशन ऑफ ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया, ये बुक लॉन्च किया गया है। चारू निवेदिता के द्वारा कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, ये लॉन्च किया गया है चारू निवेदिता के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये लॉन्च किया गया है। अरुण कुमार दत्रा के द्वारा असम ब्रेव हार्ट लचित बरखुकन, संजीव जोशी के द्वारा एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक लॉन्च किया गया है। हमको जहां तक लगता है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो बुक है ये याद हो गया होगा। संजीव जोशी ने जो भी बुक लिखा है एक समंदर मेरे अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला है आपका नोवा रायसीना, ये डायलॉग जो है नई दिल्ली में है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिति, ये आपका गुवाहाटी में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये आपका पर्थ में हुआ है। पर्थ कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। विश्व सरकार सम्मेलन 2024, ये दुबई में आयोजित किया गया है। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। 2024 में 46वां संस्करण होगा। यह आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन किया है? तो भारत किया है। ये जो इस बार हो रहा है 2024 में कौन सा संस्करण है? तो 46वां संस्करण है। अगला है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ है गांधीनगर में। नया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये आपका फरीदाबाद में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। विश्व शंकरी, ये जो है आपका 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में हुआ है। और दूसरा आपका पुष्पा भारती, ये 33वां व्यास सम्मान 2023 का पुरस्कार इनको मिला है। CS लक्ष्मी, ये अंबाई, ये टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इनको मिला है। रुई सियांग झांग, ये सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का मिला है। और नॉर्मल ई बोरलांग फील्ड 2023 का जो अवार्ड मिला है स्वाति नायक को मिला है। और पाल लिंग 2023 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। और आपका जावेद अख्तर को मिला है पद्म पारी लाइफ टाइम अचीवमेंट। और सफीना हुसैन को मिला है शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2024 को कहां पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में तवी महोत्सव का आयोजन होता है। अब महोत्सव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हैरात महोत्सव, कंथोज महोत्सव, ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल और बंगस वैली फेस्टिवल, गोले मेला फेस्टिवल, सरस मेला फेस्टिवल और अहरबल महोत्सव, ये सब आपके जम्मू कश्मीर के हैं। अब देखिए लोसर फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, ये लद्दाख में मनाया जाता है स्पेशली। वांगला उत्सव जो है मेघालय में, लुसाफोन महोत्सव गोवा में, संगाई फेस्टिवल मणिपुर और योसांग, क्या है योसांग महोत्सव, ये आपका हुन थडो महोत्सव के नाम से। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पर? केरल में। धानु यात्रा महोत्सव ये आपका उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव रजा पर्व बाली में। बाली यात्रा महोत्सव कोणार्क में। नृत्य महोत्सव छऊ महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, धनु यात्रा महोत्सव, ये सब आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। तो मणिपुर में कौन कौन से हैं? योसोंग महोत्सव, हुन थडो महोत्सव, ये सब आपका मणिपुर में। और
चेरचेरा महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हेराली महोत्सव भी मनाया जाता है। बहु फेस्टिवल असम का। अब देखिए, अगर जो लोग जानते होंगे, बहु बिहू जो है ये आपका असम का नृत्य है, तो यहाँ पर फेस्टिवल से संबंधित है और ये असम का हो जाएगा। माघी मेला ये पंजाब में। चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु में। आदि पेरक्कू महोत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई से संबंधित ये क्वेश्चन है। बैंकिंग के जो भी छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अच्छे वित्तीय व्यवहार आपका निवेश। सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। गो डिजिटल, गो सिक्योर, इनमें से कोई नहीं। यानी आरबीआई द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का थीम बताना है कि इसमें से कौन सा थीम रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सही शुरुआत करें और वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई का। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना जो की हुआ था यंग हिल्टन आयोग के थ्रू ये हुआ था। गवर्नर की बात करें प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात करें तो सर ओसबोर्न स्मिथ हैं और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 8वें नंबर अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है स्पेन में। इसको हमने रिपीटेड क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। ये भी आपका रिपीटेड है। हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने का वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य की जलवायु कार्य योजना TNGCC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तमिलनाडु ने अपनी मौजूदा कोयला बिजली क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि न करने का फैसला किया है, क्योंकि मिशन का लक्ष्य जो है वो 2023 तक नवीनीकरणीय स्रोतों के माध्यम से राज्य की आधी बिजली पैदा करना है। 2021-22 की बजट के दौरान राज्य सरकार ने जलवायु के परिवर्तन के प्रबंधन और समन गतिविधियों की शुरू करने के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का लगभग तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। अब साथ ही साथ वाहनों के उत्सर्जन की कमी, तटीय आवासों की बहाली, मैंग्रोव वनों के निर्माण और अन्य सुविधाओं जैसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रयास, हरित ऊर्जा उत्पादन आदि से संबंधित बुनियादी अनुसंधान करने के लिए इन्होंने 77.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब तमिलनाडु के बारे में जान रहे हैं तो तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं MK स्टालिन और राज्यपाल आपके आर्यन रवि हैं। लोकसभा की सीट की बात करें तो 39 है और राज्यसभा सीट की बात करें तो 18 है। और पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर है और पक्षी की बात करें तो पन्ना कबूतर है। कल के वीडियो में हमने आपको पूछा था कि हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।